Hello students, so hope you had a great Zoom lecture last lecture. Okay, so we are moving towards the next topic. अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. ओके, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में मतलब क्या है कि देखो इसकी एक डेफिनेशन जो टेक्स्ट बुक में दी गई, इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन्स हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. ओके, इसका मतलब क्या है कि किसी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेके आएंगे. ठीक है, इसकी एक देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं जो इधर लिख रहा हूं, इट इज कलेक्टेड orally from other persons who are expected to possess the information, the necessary इंफॉर्मेशन. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई किसी ने इंफॉर्मेशन ले ली है. ठीक है, हमने उसको बोला था कि आप हमारे बदले इंफॉर्मेशन लेके आओ. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, ठीक है, नोकिया मेरी कंपनी है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या चेंजेस करने हैं, तो मैं किसी कंपनी को हायर कर रहा हूं. जो मेरे बदले वो क्वेश्चन लेके आएंगे, वो इंफॉर्मेशन लेके आए, उसको हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इंफॉर्मेशन बोलेंगे. वो हमें डेटा दे देंगे ऑटोमेटिकली कि सर ये रहा डेटा आपका. ओके, क्लियर, गॉट इट, समझ में आया? ओके, नाउ हमारे लिए क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट ओरल इंफॉर्मेशन हो गई. उसकी सूटेबिलिटी क्या है, ये कहां सूटेबल होगा, जो हमने लास्ट टाइम किया था, याद हो तो. उसमें फर्स्ट पॉइंट, वाइड रेंज. बहुत ज्यादा डेटा हो तो ये बेनिफिट हो सकता है. ठीक है, आप एक दूसरी तरीके ये समझने के लिए दूसरा भी एग्जांपल दे रहा हूं. आप हर एक सोसाइटी में बोल दो चेयरमैन को कि भाई आप अपना डेटा निकाल के रखेंगे, कितने एक्टिव है, आप अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन लेके निकाल. मैं 10 दिन बाद आऊं तो हर एक सोसाइटी में मैं 10 दिन के बाद मैं जब चला जाऊंगा तो उतना डेटा मेरे लिए सिर्फ टोटली लिखना है ना, मुझे वो बेनिफिट हो गया मेरे लिए. ठीक है, ये जब वाइड एरिया खुद जाके पर्सनल इंफॉर्मेशन लोगे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बड़ा ही. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी सोसाइटी में इंक्वायरी करनी हो 200 फ्लैट्स में तो वो इजी है, बट पूरे अहमदाबाद में करना हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. सो बेटर है कि हम सोसाइटी के चेयरमैन को बोल दें कि आप इंफॉर्मेशन लेके निकाल के दो. ओके, वो कैसा निकालते हैं वो उनका लुकआउट है, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिल रही है. ठीक है, दैट इज आवर मेन बेनिफिट. नेक्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नॉट पॉसिबल. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नॉट पॉसिबल. हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे. ओके, क्योंकि हम लोग जो जिसके पास से इंफॉर्मेशन है उससे नहीं कर रहे, कोई एक ही आदमी से जो इंफॉर्मेशन रख रहा है उससे हम लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब जो मेन आदमी है उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें तो किसी के थ्रू हमने इंफॉर्मेशन ली है. ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड इज ignorance or illiterate. इलिटरेसी बोल सकते हैं हम लोग. सी, इग्नोरेंस मतलब क्या हुआ, अगर जो आंसर दे रहा है सामने वाला, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल इग्नोर कर रहा है हमको, तो हम लोग डायरेक्ट सी बाहर का आदमी हो ना तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती हमें. आपके सोसाइटी का कोई आदमी आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन दोगे. तो बेटर है आप किसी के जो इन्फॉर्मेशन रखता है उसके पास से इन्फॉर्मेशन लो, बेटर इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक्टिवा का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, आप चेयरमैन को बोल रहे हो तो वो चेयरमैन अपने यहाँ जितने भी लोग रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेगा, कि वो लोग उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन हमारे आदमी जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. ओके, क्लियर. नेक्स्ट इज फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स. So need expert. ओके देखो
मैंने पहले ही बोला कि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे क्वेश्चन करना। देखो मैं इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूँ मेरे किसके तरफ से, मेरे कंपनी की तरफ से कि भाई कितने एक्टिवा इधर अहमदाबाद में यूज हो रहे हैं। तो मैं हर जगह पे जाके कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, इट्स डिफिकल्ट टास्क। मैं एरिया वाइज किसी को दे दूं या सोसाइटी वाइज दे दूं तो कितना ईजी हो जाएगा। और उसके लिए क्या एक्सपर्ट चाहिए, चेयरमैन एक्सपर्ट होता है कि वो कैसे अपने जहां जितने लोग रह रहे हैं उससे कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी। दैट इज अ बेस्ट प्रॉब्लम कि भाई कॉम्प्लेक्स है इसलिए एक्सपर्ट चाहिए, तो वो एक्सपर्ट ही है, ठीक है, चेयरमैन एक्सपर्ट ही है, तो वो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ओके, क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेरिट्स। ओके, एक मिनट में मेरिट्स में ओके मेरिट्स का ये सुटेबिलिटी हो गया हमारा। चलो मेरिट्स कर लेते हैं। उसमें फर्स्ट वाइड कवरेज, मैंने जैसे बोला बड़ा एक कवरेज आपको मिल जाएगा, आपको मेहनत कम होगी। हाँ, एवरी सोसाइटी में जाके इंफॉर्मेशन लेना वो रहेगा, सोसाइटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं, आप उसके चेयरमैन से ही बात करोगे, तो वो वाइड कवरेज के लिए ये तब बहुत बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट इज लेस एक्सपेंसिव। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल कि मैं हर एक घर पे जाके इंफॉर्मेशन ले रहा हूं तो 15 से 20 घर में कर पाऊं एक दिन में, ये क्या होगा, मैं चेयरमैन को बोल रहा हूं, तो मैं एक साथ 25 से 30 सोसाइटी का इंफॉर्मेशन एक साथ निकाल सकता हूं विद इन 2 आवर्स। ओके, मुझे उसको बोल देना 10 डेज का टाइम देना, दैट्स इट, मुझे तो सिर्फ उससे कलेक्शन करनी है ना, तो ये एक्सपेंसिव लेस हो, क्योंकि उसके लिए 25-30 सोसाइटी के लिए सिर्फ अकेला ही मैं काफी, तो ये एक दिन में 2 दिन में मतलब मेरा एक्सपेंस वहां पे कम हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा। एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेटर, जैसे मैं इन्वेस्टिगेटर हूं, मैं चेयरमैन को बताता हूं कि आप ये इन्फॉर्मेशन निकाल के रखिए, तो मेरे जो इनपुट्स होंगे मैं उसको बोल दूंगा, वो इन्फॉर्मेशन निकाल देगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत मैटर करेगा कि भाई क्या कैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको पता नहीं है, तो एक्सपर्ट हो तो वो आप उसको नॉलेज दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फ्री फ्रॉम बायस, जिसमें ये नेगेटिव पॉइंट था डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट था उसमें। रीजन बीइंग उसमें नेगेटिव क्यों था, क्योंकि अगर मैं बायस हूं, मुझे जाना नहीं है, तो भी मुझे कंपलसरी भेज रहा है। इधर तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी को बोल रहा हूं कि आप इंफॉर्मेशन निकाल के रखो, तो बायसनेस आएगी ही नहीं। कोई चेयरमैन हो अपनी सोसाइटी का तो वो तो बायस होगा ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उसको वहां पे वो रह रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन निकाल देगा अपने हिसाब से, मुझे जाने की जरूरत भी नहीं, मैं बायस भी नहीं हो पाऊंगा। सिंपल लॉजिक। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, ये सिंपल है। रीजन क्या है सिंपल का, बिकॉज आपको सिर्फ एक पैटर्न ही फॉलो करनी है, आपको बोल देना है सब जगह पे, और वो लोग इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे अपने साथ। चेयरमैन कैसे इन्फॉर्मेशन निकालेगा, चेयरमैन अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप हो या अपने इन्फॉर्मेशन जो अपने नोटिस बोर्ड है वहां पे लगाएगा कि आप अपने कितने एक्टिव है वो आप वॉचमैन के पास लिखवा के जाइए, तो वो सब लोग लिखवा देंगे, नंबर वाइज, ब्लॉक वाइज, एवरीथिंग। तो वो सिंपल हो गया उनके लिए, हर घर पे जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। नाउ डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस उसके क्या है। ओके, डीमेरिट्स क्या है, लेस एक्यूरेट, परफेक्शन कम है। हमने किसी को बोला है, हम खुद नहीं जा रहे, हम किसी को बोल रहे हैं, तब परफेक्शन, हमें ट्रस्ट भी करना पड़े और परफेक्शन नहीं हो ऐसा भी सोचना ही पड़े। बिकॉज ऐसा हो कि भाई फॉर एग्जांपल एफ ब्लॉक में 40 नंबर का जो नंबर रहता है उससे नहीं दिया हमें, तो कुछ नहीं है, सही उसके यहाँ एक्टिव है लेकिन वो दे नहीं रहा, दिया ही नहीं उससे, भूल गया, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व है कि एक्यूरेसी नहीं मिलेगी हमें, ठीक है, क्योंकि अगर पर्सनली विजिट करते हो तो इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस है। ओके, नेक्स्ट इज बायस्ड। देखो ये क्यों आया, उसमें ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि चेयरमैन ने आंसर नहीं दिया, प्रॉपरली आंसर ही नहीं, लम सम फिगर दे दिया आपको, उसके पास टाइम नहीं है ये सब करने का,
तो प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो बायसनेस आ गई कि भाई बेचारे मैंने आंसर नहीं दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज डाउटफुल कंक्लूजन। डाउटफुल कंक्लूजन क्या होता है कि कोई कंक्लूजन पे आ रहे हो आप कि भाई ये इसके इतने एक्टिवा है, बट अगर एक्यूरेट नहीं है तो डाउटफुल कंक्लूजन होगा ही आपका बाय डिफॉल्ट। अगर उन लोग ने सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं निकाली तो ये कंक्लूजन क्या होगा, डाउटफुल ही होगा आपका। ओके, क्लियर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पता चल गए आपको। नाउ इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाउ डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये होपफुली सबको पता चल गया, दोनों को पता चल गया होगा। नाउ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, सॉरी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो गए। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन and indirect oral investigation। तो फर्स्ट पॉइंट डायरेक्ट में क्या है, टोटल इसके 4 पॉइंट है, हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं कि डायरेक्ट में क्या है कि एक डायरेक्ट कांटेक्ट होगा किसका, देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, आपको क्या होगा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, किससे होगा, जो इन्फॉर्मेंट है, इन्फॉर्मेंट मतलब जो इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो पाएगा। इधर देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट। इधर क्यों नहीं, कि हम लोग किसी को बोल रहे हैं कि आप हमारे बदले इंफॉर्मेशन लेके निकालो। इधर तो डायरेक्ट हम लोग खुद जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट होना है बहुत जरूरी है। ठीक है, हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इधर फील्ड इज स्मॉल, पॉसिबल कब है ये, फील्ड इज स्मॉल। इधर फील्ड इज लार्ज, ये पॉसिबल कब है, फील्ड इज लार्ज। ये बड़ी फील्ड हो तो भी पॉसिबल है, ये स्मॉल फील्ड हो तो भी पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर। नाउ थर्ड, जो इन्वेस्टिगेटर है शुड बी वेल वर्स्ड, वर्स मतलब अच्छी लैंग्वेज में होना चाहिए, इन लैंग्वेज एंड बिहेवियर। अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए, जिससे सामने वाले को उसके जो क्वेश्चंस है वो पता चले। ओके, नाउ हियर यू डोंट नीड दैट, क्योंकि आप खुद नहीं जा रहे, आप तो क्या कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो तो आपके सामने वो सामने वाला हर घर पे जाने की जरूरत नहीं है इनडायरेक्ट ओरल में। इधर अगर खुद जा रहे हो तो ऑब्वियसली बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। एंड लास्ट, एक्सपेंसिव, ये क्या है, एक्सपेंसिव है, और ये लेस एक्सपेंसिव। ये लेस एक्सपेंसिव है बिकॉज खुद नहीं जा रहे, इधर खुद जा रहे हैं। तो जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि हर एक जन को आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, डायरेक्टली जा रहे हो तो उसके लिए चार्जेस पे करने, तो उस हिसाब से ये एक्सपेंसिव हुआ और ये लेस एक्सपेंसिव हुआ। ओके, क्लियर। ये पूरा टॉपिक आपको हो गया। आज होमवर्क के लिए ये लिखना है 2 टाइम्स। ठीक है, मैं नोट्स भिजवा दूंगा जिससे आपको इजीली पता चले कैसे क्या लिखना है। ओके, थैंक यू।